क्राइटोक्सिन जो एक्टिव हो गया है, अब ये कैसे काम करता है? इंसेक्ट की लार्वा के गट के अंदर जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है, तो गट के अंदर जो लाइनिंग है, अंदर की जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, उस सेल्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा, तो रिसेप्टर से बाइंड करने के कारण उसके बाद में ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन है वो उस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर धंसता है और वहाँ पे पोर बनाता है, चैनल्स बनाता है। जब गट की एपिथेलियम की सेल्स की मेम्ब्रेन में चैनल्स, पोर्स बन जाएंगे, तो वहाँ पे वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा, आयंस एंटर करेंगे, इसके कारण वहाँ पे वो सेल स्वेल हो जाएगी और सेल ब्रस्ट हो जाएगी, डाई हो जाएगी, जिसको हम ऑस्मोटिक शॉक बोलते हैं। यानी ऑस्मोटिक शॉक के कारण, पोर बनने के कारण, वाटर के अंदर जाने के कारण वो जो गट की एपिथेलियम की जो सेल्स वो डाई हो जाएंगी। वो सेल्स डाई होने के कारण वहाँ पे जो ये जो लार्वा वो अब स्टार्वेशन में चला जाएगा, फूड खाना छोड़ देगा और उसकी डाई हो जाएगी। ध्यान रखना, उसकी डाई हो जाएगी। और इस प्रकार से ये जो क्राइटोक्सिन है, ये क्राई प्रोटीन है, वो बायोपेस्टिसाइड का काम करता है, उसको पेस्ट के लार्वा को किल करने का काम करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स भी बता रहे हैं कि गट के अंदर पोर करते हैं, गट के अंदर पोर नहीं करते हैं, गट की जो अंदर की जो लाइनिंग है, लेयर सेल्स की, उस सेल्स के अंदर पोर करता है और वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में ये खाना खाना छोड़ देगा अपने आप, ये कॉन्सेप्ट कर देगा। अब हम लोग एनसीईआरटी के उस मिसकंसेप्ट्स को देखने वाले हैं, उस एरर को देखने वाले हैं जो अभी तक हम डिस्कशन किए हैं, वो समराइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये एनसीईआरटी के अंदर ये जो जिनके नाम वो रोमन में लिखे होते हैं, जो ओल्ड तरीका है। अभी का नया तरीका क्या है, इसको सही तरीका क्या है कि ये अरेबिक में लिखा होना चाहिए, 1 2 3 अरेबिक में लिखा होना चाहिए एनसीईआरटी के अंदर। मैं भी एनसीईआरटी में ईमेल लिख रहा हूँ इनके करेक्शन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट ये है कि एनसीईआरटी में ये लिखा होता है कि ये बीटी टॉक्सिन शब्द लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में कहीं पर भी क्राइटोक्सिन, क्राई प्रोटीन शब्द नहीं लिखा होता है। हाँ, एक क्वेश्चन में जब लास्ट में जरूर क्राई प्रोटीन शब्द लिखा है, लेकिन जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वही क्राई प्रोटीन है, वही क्राइटोक्सिन है। और ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी होता है, बीटी टॉक्सिन भी कह दो। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जो अपन बताया था कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो क्राई प्रोटीन है या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, ये बैक्टीरिया की, बीटी बैक्टीरिया की एक विशेष पर्टिकुलर ग्रोथ फेज में बनता है। जो ग्रोथ फेज क्या है, वो है स्पोरुलेशन के टाइम, स्पोर बनने के टाइम। अगला क्या है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि एल्कलाइन पीएच है वो जो इसको एक्टिवेट करती है। तो ऐसा नहीं है, एल्कलाइन मीडियम जो है वो एक्टिवेट नहीं करता। ये एक्टिवेशन जरूरी जरूर है, एसेंशियल जरूर है, लेकिन एक्टिवेट नहीं करता। एक्टिवेट तो कौन करता है, प्रोटीज एंजाइम जो होता है, जो गट की लार्वा के गट के अंदर होता है, वो उसको करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ध्यान रखना। ये यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं, आपने पहली बार सुने हैं, है ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कौन सी चीज पहली बार देखी, सुनी है, पढ़ी है। और यदि आपको चैनल पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।